फिर तुम घर से जाने के लिए रोने बैठोगे इधर। नहीं नहीं, मेरे को मम्मी का रिपोर्ट भी लेना यार एक। अरे अपना ठीक है भाई, पब्लिक बहुत अच्छी अच्छी है, समझ तो मेरी बात को, मेरे को तो कुछ नहीं। भाई का मैसेज आ जाएगा कि मैं वो लेने के लिए निकला हुआ है, वो बोला बारिश आ रही है अपने इधर, अदरवाइज वो डॉक्टर के पास जाके दिखानी भी है, तो हमको कोई फर्क नहीं गिरता उसका। हाँ आ जाओ। अरे ये कहाँ चले गए अपन, मैनेजमेंट ये कहाँ है? हाँ सीए इंटर, हाँ तुम फाउंडेशन। ऐसे अपने महान व्यक्ति महत्व है अपने पास, ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते बेटा। मेक्सिको ना अभी। मैंने किधर डाल दिया, रिसेंट में होगा ना? हाँ चलो बेटा शुरू कर लेगा अभी, चलो जल्दी। कहाँ पे हो गया था अपना? इतने वक्त तेरे को खाने को? चलो। अरे अरे क्या कर, खा ले आराम से। ये इधर का है साला, क्या बनाया इन्होंने, ये इसको नीलायम थिएटर बना दिया इन्होंने। चलो चला चला, कार्यक्रमाला सुरुवात करा तुम्ही, मी पण सुरुवात करतो। हाँ अरे नहीं, इतना अलाउड नहीं ना, ये साला नीचे का सिक्योरिटी वाला का लफड़ा, और वो मेरा पहले ही लफड़ा हुआ उसके साथ। नहीं तुमने कहा कि उस दिन आयन को पूछना। अरे बहुत मैटर, यही पे मैटर हो गया था, अगर बोला रहता यही पे पटक के दिया रहता उस दिन। सीए फाउंडेशन वाले डर गए थे उधर के, बहुत तबीयत से झगड़ा हुआ उस दिन। बड़ा लेंगे तो कितना, तेरा भी 4 BHK का प्लान है क्या? अरे अब भी एक जन ने 175 में, 170 या 175 में तुम जा रहे थे, वो पेट्रोल पंप के बैक साइड में लिया 3 BHK या 4 BHK। ओह शपथ, अभी ये बहुत भारी है। हाँ एक मिनट, अब यार ये क्या मतलब, ये ऐसा नहीं रहता। नहीं, रुक जा रुक जा। ओए ओए ओए, धन्यवाद। हाँ हाँ। कहाँ पे? क्वेश्चन पूरा रीड नहीं किया क्या? ये कोई एक किस्सा बता दो, तेरे साथ होएगा इंटर में। अभी इंटर में बच्चों ने पेपर दिया, एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला, बोले सर आज बोले बहुत बड़ी गलती हो गई, बोले ICAI से। मेरे को वही समझ गया गलती कितनी बड़ी हुई है करके। बोले नेट प्रॉफिट ही नहीं दिया, बोले क्वेश्चन के अंदर में प्रॉफिट ही नहीं दिया है, बोले है ना, ये एडजस्टमेंट में ढूंढ रहा, और वो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था। मतलब समझ में आया क्या? वो बैलेंस शीट में ही दिया हुआ था, और ये एडजस्टमेंट में ढूंढता रह गया, ऐसा बात होता है। कल रिजल्ट सुना मैंने, तो एक एक डब्बा आएगा कल, मतलब मेरे को मिठाई का। नहीं नहीं, मेरे को सेपरेट चाहिए, है ना, ऐसा कलाकंद का सेपरेट डब्बा मिला तो भी चलेगा। चलो लाइबिलिटी तो इंडेमनिफाई हो गया था, ए प्रिंसिपल लाइबिलिटी तो थर्ड पार्टी चल रहा था ना। चलो आओ, देखो फटाफट फटाफट। प्रिंसिपल लाइबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट, देखो क्या एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लाइबल है क्या? यस। अब इसमें दो चीजें, अगर उस पर जो भी एक्टिविटी करी वो एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है ना, मतलब हमने उसको एजेंट अपॉइंट किया था, तब हमने बताया था उसकी पावर्स क्या है, अथॉरिटी क्या है, अगर वो उसके अंदर में एक्ट करता है वो, या दूसरा, या तो वो नेसेसिटी ऑफ इमरजेंसी है ना। तो अभी देखते हैं आगे और क्या बोल रहा है ये। पहला, प्रिंसिपल लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट विच आर विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी, अगर वो अपने ऑथोरिटी में है। जैसे मैंने बोला ठीक है कि दीपेश सर थे, है ना, मैं अभी ज्यादा लिखने में जाऊंगा नहीं वैसे, और मैंने अपॉइंट किया हर्षवर्धन को, ठीक है, हर्ष को काय के लिए अपॉइंट किया था? प्रॉपर्टी सेल करने के लिए। और अगर वो ये एक्टिविटीज कैरिड आउट करता है, तो इसके बीच में अगर कोई गलती होती है इससे, है ना, कस्टमर को देते टाइम पे, तो कौन
मैं इसको इंडेमनीफाई करूंगा क्या, मैं लायबल रहूंगा क्या? आंसर इज यस, प्रिंसिपल लायबिलिटी फॉर द एक्ट ऑफ द एजेंट, है ना। हर्षवर्धन की कोई भी एक्टिविटी के लिए कौन लायबल रहेगा? मैं लायबल रहूंगा, क्योंकि उसने अपने विद इन द कोर्स ऑफ ऑथोरिटी वो पर्टिकुलर एक्टिविटी कैरिड आउट करी है। प्रिंसिपल्स लायबिलिटी व्हेन एजेंट्स एक्सीड ऑथोरिटी, अगर वो अपने ऑथोरिटी के बाहर जाके कोई काम करता है तो। अब देखना सुनना, when an agent, yes, does more than his authority to do, and when the part of the what he does which within his authority can be separated from the part which is beyond his authority, so much only for what he does as is within his authority is binding as between him and principal। मतलब क्या है, मैंने मानो इसको बोला था 100 फ्लैट सेल करना, या फिर मेरे ब्याह पे बाय कर, ठीक है, बाय कर ले करके। अब इसने इतने सस्ते मिल रहे थे, इसने कितने बाय कर लिया, ठीक है, मेरी लाइबिलिटी कितने तक है? समझ में आ गया क्या? क्या मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं क्या? आंसर है यस। देखिए डिवाइड की, अगर डिवाइड नहीं कर सकते तो फिर कोई आपके पास में पर्याय नहीं। इन्होंने क्या बोला है, देखो सुनो, अरे समझो ना, when an agent does more than his authority, when the part of what he does which is within his authority, उसके अथॉरिटी में कितना था 100, उसने कितने के लिए एक्ट किया 102, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द पार्ट, क्या 102 फ्लैट में से आप 100 फ्लैट सेपरेट कर सकते हो क्या? यस कर सकते हो। तो आपका प्रिंसिपल कितने के लिए लायबल रहेगा? 100 के लिए। So much only of what he does is within the authority is binding between him and principal। तो मैं कितने तक के बाइंडिंग हो? 100 तक के बाइंडिंग हो, उसके ऊपर का जो भी है भैया एजेंट खुद अपना देख ले। प्रिंसिपल नॉट बाउंड एक्सेस ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी इज नॉट सेपरेबल, अगर वो सेपरेट ही नहीं हो पा रही है, मतलब मान लो मैंने इसको 100 फ्लैट बाय करने के लिए बोला था, इसने 102 कर लिए, सेपरेट हो सकते हैं जी हाँ। मैंने बोला इसको, ठीक है, मैंने बोला इसको कि भैया लैंड खरीद लेना, ठीक है, कितने खरीद लेना, मान लो 3000 स्क्वायर फीट का, मेरे को बंगलो कंस्ट्रक्ट करना है 3000 स्क्वायर फीट का, आला आला, है ना, आया। तो ऐसा क्या, तुम अभी निकले भी रहते तो बारिश रहता क्या, उसके लिए ऐसा है कि छत में रहता, हाँ बोले बस में रहते हम, हाँ तो थोड़ी देर से भी रहेंगे। 3000 स्क्वायर फीट का, ठीक है, 3000 स्क्वायर, अरे सुनो ना, अभी अभी कुछ कर सकते क्या उसको, बातें मत करो रे। ए बेटा, ए खादाड़, है ना, अभी खा के आया ना बेटा, अब नहीं, है ना, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, जब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब, तो बाद में मैं देखो दूंगा पढ़, लेकिन सब बीच में खाते बैठ। 3000 स्क्वायर फीट का लैंड परचेज करने के लिए बोला, इसको लैंड मिला अच्छे में सस्ते में, इसने कितना उठा लिया 3100 स्क्वायर फीट का। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं लैंड को 100 स्क्वायर फीट अलग कर पाऊंगा क्या? अरे कैसा करेंगे, मतलब ये ऐसा लैंड था वो, तो इधर से क्या कोपरा काट के दूं क्या? नहीं इधर टपरी है ना, हाँ कैसे करेगा? नहीं नहीं मतलब नहीं होता बेटा, ठीक है ना, है ना, मतलब मैं ऐसे इसमें ऐसा देगा क्या तू, तेरे अगर प्लॉट ले तू देगा क्या, तुम्हारे प्लॉट में तूने किसी को बोला कि मेरे को 1 एकड़ का खरीद के दे, ठीक है, उसने 1 एकड़ 1 गुंठा खरीद लिया, और वो भी ऐसा स्क्वायर में, अब तू उसको डिवाइड कैसे करेगा मेरे को बता, 1 गुंठे को, दूसरे का घर बनवाएंगे बीच में मंदिर के जैसे। मैंने क्या बोला, ये स्क्वायर खरीदा उसने, ये पूरा 3100 का है। आगे वाले ने बोला भैया जो लैंड का पीस है मेरे पास में वो 3000 स्क्वायर फीट का नहीं 3100 का, इसने बोला ठीक है ले लेता हूँ। पूछा क्या तूने मेरे से, मैंने कितना बोला था 3000, 3100 का क्यों लिया, अब मैं इसको सेपरेट कैसे करूंगा? अब तुम दोनों भाई ये बोलते कि सर ऐसी चिरोटी काटो इधर से, आगे वाला क्या मतलब जो ले ड्यू देगा तो उसके ऊपर में सिर्फ व्यू ब्लॉक करने के लिए वो है, तो केस हुआ था एक, नहीं बताया क्या, है ना, अरे 2 भाइयों के बीच में केस हुआ था, आई थिंक सो यूपी का क्या बिहार का, है ना, बड़े भाई ने छोटे भाई को घर से निकाल दिया और पूरी प्रॉपर्टी हथिया ली, मस्त से उसने ऐसा बड़ा सारा बंगला विंगला बांधा, उसके भाई ने उसके सामने ऐसी छोटी सी जगह खरीदी, है ना, और उसके ऊपर में उसने मतलब अगर इसके 4 फ्लोर का उसने 5 फ्लोर का 4 फ्लोर का इतना सा घर बना, बीच ब्लॉक कर दिया उसका। जैसे कि ईशान्य का हुआ, ईशान्य वालों ने व्यू देख के घर लिया, वो सामने कॉम्प्लेक्स बना, व्यू के घोड़े। अभी किसने बोला, वो शौनक आता है ना, तो मेरे को बोलता है कि बोले सर, बोले ये नवनीत सर की सोसाइटी बोले बनी और हमारा फिर क्या हो गया, ईशान्य बिल्डिंग का नाम है, बिल्डिंग का, ठीक है ना, तो वो इंद्रप्रस्थ में और उसके बाजू की सोसाइटी है ट्रेजर पार्क,
तो उसने बोला सर मैं इंद्रप्रस्थ में रहता हूँ, पहले बोले हमारी सोसाइटी से हमको बोले तड़जाई सीधा दिखता था, अब बोले जब से नवनीत सर की सोसाइटी बनी हमारा व्यूज ब्लॉक हो गया। मतलब बम मारो उड़ा दे, नॉट अ बिग डील। प्रिया का बात कर लू, वैसे स्पैम है 91124, तो फिर उठा सकते ना। अरे प्रिया फोन रख देगी। अरे भाई चार्जिंग को लगा के नहीं उठाता, मैं 2-3 बार प्रोग्राम देखा है। नहीं नहीं, रहो देना। समझ में आएगी क्या? दे सकेंगे क्या? नहीं। अब इस केस के अंदर में क्या होगा, अरे सुनो, इस केस के अंदर में क्या होगा, प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस ऑफ एजेंट्स अथॉरिटी इज नॉट सेपरेबल। यहाँ पे लैंड सेपरेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसके अंदर में क्या प्रिंसिपल लायबल रहेगा क्या? तुम ये भी नहीं बोल सकते सर आपने 3000 तक तो बोला था ना, अब 3000 तक लायबल, वो लायबल नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो इनसेपरेबल है। अगर वो सेपरेबल रहता तो वो लायबल रहता। ठीक है, फ्लैट की केस में वो क्यों था? क्योंकि वो सेपरेबल थे। लैंड के केस में सेपरेबल नहीं है ना। अब वो तुम किस तरीके से लैंड सेपरेट करोगे मेरे को नहीं पता, बट एक्चुअल में नहीं लैंड सेपरेट हो सकती। ठीक है, चलो। प्रिंसिपल नॉट बाउंड व्हेन एक्सेस exception liability of the principal inducing belief that agents unauthorized act where authorized when an agent has without authority done an act or incurred obligation to a third person on behalf of his principal, the principal is bound by such act or obligation if he has by his word or by his conduct induced such third person to believe that such act or obligation were within the scope of the agent's authority। मतलब क्या हुआ, इसका एक्सेप्शन भी है। लायबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट्स अनऑथराइज्ड एक्ट वेयर ऑथराइज्ड। एजेंट कोई एक्टिविटी ऐसी कर रहा है जो क्या है, अनऑथराइज्ड है, बट प्रिंसिपल को ये बात पता है। ठीक है, वो भी तभी वो कैरिड आउट कर रहा है, मतलब वो उसको क्या परमिट कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है ना। देखो, ए इंटरेस्ट बी विद अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंडोर्स इन अ ब्लैंक बैंक, बी सेल देम टू अ सी इन अ वायलेशन ऑफ अ प्राइवेट ऑर्डर फ्रॉम ए, द सेल इज गुड। क्या बता रहा है, बता। A consign goods to B for sale and give him a instruction not to sell under a fixed price. C, being an ignorant of B's instruction, enter into a contract with B to buy a goods at a price lower than the reserve price, मतलब fixed price. A is bound by the contract क्योंकि उसने कैसे गुड फेथ के अंदर में उसके अंदर में एंटर किया। जी हाँ। अबे बैग खा रहा है साले, वो बैग नीचे रखे हुआ रहता, ते बैग इज अ शेड मस्त। हाँ फक्त तोंड टाकलं सांग, चांगलं सांगितलं त्यांनी। Consequences of notice given to the agent. Any notice given to or information obtained by the agent, provided it be a given or obtained in the course of the business transacted by him for the principal, shall, as between the principal and third party, has the same legal consequences as if it had been given or to obtain by the principal। मतलब क्या, A is employed by B, मतलब A को किसने काम पे रखा, B ने, to buy from C certain goods, है ना। ए को काम पे रखा बी ने सी से कुछ गुड्स खरीदने के लिए, विच सी इज विद अपरेंट ओनर, जिसका सी कौन है, ओनर है, एंड बाइज देम अकॉर्डिंगली इन द कोर्स ऑफ द ट्रीटी फॉर द सेल। ए लर्न्स दैट गुड्स रियली बिलोंग्स टू, अब इसको पता चला कि गुड्स एक्चुअल में किसको बिलोंग करते हैं, बट बी इज इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, बी को पता नहीं है, बी इज अ प्रिंसिपल, एजेंट को पता चल गया कि गुड्स बिलोंग करते डी को। बी इज नॉट एंटाइटल्ड टू सेट ऑफ अ डेप्ट ओनिंग हिम फ्रॉम अ सी। ठीक है, अब ए ने किससे उठा के लेके आया, सी से उठा के लेके, जबकि उसको मालूम था गुड्स किसके, डी के। क्या कल को ये पैसा क्लेम कर सकता है क्या बी ए से? नहीं, क्योंकि बी को मालूम ही, ए को मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ गुड्स है, जबकि बी को मालूम था। ठीक है ना। सी अगेंस्ट द प्राइस ऑफ द गुड्स, दस द नॉलेज ऑफ द एजेंट इज ट्रीटेड एज द नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल। ठीक है, अब ए डिनाई कर सकता है क्या? नहीं, ए बोलेगा कि भैया मेरे को मालूम नहीं, तुम दोनों आपस में लड़ते हो प्रिंसिपल और एजेंट, क्योंकि मेरा बी कौन है, प्रिंसिपल, तो ये कौन था उसका, एजेंट। अब ये अगर चीज खरीद रहा है, इसके नॉलेज में थी चीज, जी हाँ, फिर भी इसने खरीदा, मतलब क्या मानेंगे, प्रिंसिपल को मालूम है करके। हु इज लायबल, प्रिंसिपल विल बी लायबल। कॉन्सिक्वेंस ऑफ नोटिस गिवन टू द एजेंट, नोटिस मालूम था, हाँ, उसके बावजूद एंटर किया, तो क्या लायबल रहेगा क्या? जी बिल्कुल। प्रिंसिपल लायबिलिटी फॉर द एजेंट्स फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड्स, कोई गलत करना, मिस रिप्रेजेंटेशन मेड, फ्रॉड कमिटेड by agent acting in the course of their business for their principal have the same effect on agreement made by the
principal made by the such agent as if the misrepresentation of fraud had been made or committed by the principal. ऐसा माना जाएगा कि जो misrepresentation fraud हुआ वो किसने किया, principal ने किया. But misrepresentation made or fraud committed by agent in the matter we do not fall within the authority do not affect principal. अगर वो authority के अंदर आता है प्रिंसिपल विल बी लायबल, अथॉरिटी के बाहर है प्रिंसिपल विल नॉट लायबल. जैसे मैंने इसके पहले बोला कि मेरे को अगर कोई खराब सेल करता है, मैंने टू व्हीलर खरीदी, खराब मिली मेरे को, ठीक है, मैं किसके अगेंस्ट एक्शन लूंगा, कंपनी के अगेंस्ट. कंपनी कौन है, प्रिंसिपल. शोरूम वाला कौन है, एजेंट है. मैं कंपनी के अगेंस्ट एक्शन ये ले सकता हूँ. ये तुमने गाड़ी बेची तुमको पता था फ्रॉड है, मिस रिप्रेजेंटेशन क्या, तुमने बोला गाड़ी एकदम नई है, कोड कराती है, कुछ नहीं है, बारिश के अंदर में वो गाड़ी भीग चुकी थी, खराब हो गया था इंजन, मेरे को रिपेयर करके दिया सालों. किसके अगेंस्ट केस करूंगा, ठीक है ना, कंपनी के अगेंस्ट, क्योंकि विद इन दी पावर है, उसके ऑथोरिटी है. हाँ, अगर एजेंट अपनी ऑथोरिटी से बाहर जाता है और उसको ऑथोरिटी नहीं है सेल करने का, मतलब रीसेल करने की ऑथोरिटी नहीं है. अब सुनो, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करो. मैंने शोरूम वाले को काय का ऑथोरिटी दिया था, सेल का. काय का दिया, रीसेल का दिया क्या, नहीं. अब शोरूम वाले ने सेकंड हैंड गाड़ी खरीदी और देवेश को बेची और खराब हो गई, क्या मैं कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकता हूं, नहीं. ये ऑथोरिटी के बाहर का काम है. कोई भी, आप सुजुकी के शोरूम चल जाओ, कोई भी गाड़ी के शोरूम चल जाओ, वो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते बेचते नहीं. बट उन्होंने आपकी रिक्वेस्ट पे एक आधी गाड़ी आपको किसी से भी इसको बेचनी थी, सर्विसिंग को इसको बिकवा दी, क्या आप कंपनी के अगेंस्ट केस, नहीं भाई, वो अपने ऑथोरिटी के बाहर जाके काम कर रहा है. बोले समझे क्या, नहीं. चलो फटाफट यहां से रीड करोगे क्या, एक बार गो थ्रू आउट इट जस्ट. हाँ, एक्सचेंज, एक्सचेंज वाले गाड़ा, हाँ.
हेलो हेलो हेलो, होगा क्या तुम्हारा? चलो भाई, चल बे, चलो ना बहुत डरता मेरे से ये। हाँ, अरे पाणी आहे का इतर से? पाणी थेंब थेंब गड नाही आला अजून. चला चांगलं आहे, नको नको. जर त्याला माहित पडलं तर ते टपकायला सुरू करणार. आणि इट इज अरे काय बोलाव क्या क्या
हाँ भाई बोल, क्या किसके मन में कुछ आई? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट गया। हाँ बोल भाई बोल, अरे जल्दी बोल। राहू दे, मग जाऊ दे तिकडे जा, एवढं वाट मी कोणाची बघतो का? एजेंट को थर्ड पार्टी लॉक। देखो पहले इसमें हमने देखा कि प्रिंसिपल लाइबल था एजेंट की एक्ट के लिए, है ना? कितने पॉइंट देखे उसमें? 4 पॉइंट देखे। 4 पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट क्या बोला? सबसे पहला पॉइंट बोला भैया, अगर अगर एजेंट अपने ऑथोरिटी के अंदर में एक्ट करता है, प्रिंसिपल विल बी लायबल। प्रिंसिपल लायबिलिटी व्हेन एजेंट्स एक्सीड ऑथोरिटी, वो अगर अपने ऑथोरिटी के बाहर जाके कोई काम करता है ना? और अगर ये सेपरेट है कि जितनी लिमिट में था उसके लिए मैं लायबल, और जो एक्सीड है उसके लिए मैं लायबल नहीं हूँ। फ्लैट वाला एग्जांपल, 100 फ्लैट बाय करने को बोले, शाणे ने 100 को करे, भले ही सस्ते मिलते, मैंने 100 बोले थे, 100 करने चाहिए थे, उसके लिए लायबल। ठीक है। अब तीसरी केस हमने देखी थी कि जहां पे वो अपने ऑथोरिटी से बाहर जाता है, बट वो इनसेपरेबल है, लाइबिलिटीज इनसेपरेबल। मतलब मैंने बोला था 3000 स्क्वायर फीट का प्लॉट खरीदने के लिए, इसने 3100 का खरीदा, अब मैं सेपरेट नहीं कर सकता उसको। अब तुम आइडियली बोलेंगे सर इधर उधर नहीं होता, तो कैसे करेंगे सर? तो भैया मैं लायबल नहीं, उसके लिए पूरा की पूरा लायबल है। ठीक है। और फोर्थ वाला देखा था, प्रिंसिपल लायबिलिटी फॉर एजेंट्स फॉर मिस रिप्रेजेंटेशन। अगर एजेंट कोई फ्रॉड मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, इसका मतलब हम मानते हैं प्रिंसिपल ने किया, क्योंकि प्रिंसिपल की इंस्ट्रक्शन से वो एक्ट कर रहा है। ठीक है ना? पर्सनल्स, है ना? क्या हो गया? ऑथोरिटी के बाहर रहा तो फिर तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, फिर तो एजेंट विल बी पर्सनली लायबल। अब आ गया वही अपने को अभी तक वो जो चीज पढ़ी वही पढ़नी है, अब सिर्फ यहाँ पे एजेंट एजेंट बोलते रहेंगे। पहला, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ एजेंट टू थर्ड पार्टी। पहला क्या है? यहाँ पे देखिए, एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी बाउंड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अ प्रिंसिपल इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द इफेक्ट, एन एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट एंट्री इनटू बाय हिम on behalf of his principal, nor is he personally bound by them. He can neither sue nor be sued on contract made by him or his principal's behalf. अगर मैं प्रिंसिपल के बिहाफ में कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होता हूं, तो आप डायरेक्टली एजेंट को स्यू नहीं कर सकते, मेरे को स्यू नहीं कर सकते आप। किसको स्यू करना पड़ेगा? मतलब अगर गाड़ी अगर आपको खराब मिली, तो आप कंपनी के अगेंस्ट ही केस करोगे। मैंने मोबाइल फोन बेचा, मोबाइल फोन इसने हाथ में लिया, बाद में यूज करा, मोबाइल फोन फूट गया, तो क्या आके ये डीलर को मोबाइल, मतलब जिसने दुकान में बेचा उसको गाली दे? भैया मैं नहीं, मैं तो एजेंट हूँ, कंपनी। वो अभी ये देखे और कंपनी देखे। हाँ ना? जो तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी है, चाहे बेटा सर्विस सेंटर में क्या है, डिस्ट्रिक्ट। अब तुम है ना? अभी वन प्लस वाले, है ना, नीली लाइन, पहली लाइन, लाल लाइन अपडेट किया था, तो है ना, सबको फिर स्क्रीन बदलाओ। एक्सेप्शन, है ना, इन दी फॉलोइंग एक्सेप्शन केसेस द एजेंट इज प्रिज्यूम्ड टू हैव एग्रीड बी पर्सनली बाउंड। ये नीचे के कुछ केसेस है जिसके अंदर में क्या आइलम, एजेंट विल बी पर्सनली लायबल। ठीक है, एजेंट विल बी पर्सनली लायबल where the contract is made by an agent for the sale or purchase of a goods for merchant resident abroad foreign principal. When an agent has entered into a contract for a sale or purchase of goods on behalf of a principal resident abroad, the presumption is that the agent undertakes to be a personally liable for the परफॉर्मेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट। मतलब क्या है? अब जो एजेंट है उसको जो अपॉइंट किया, वो किसने अपॉइंट किया है? बाहर के पर्सन ने, वो बैठा हुआ है यूएस में, है ना, और उसके बिहाफ पे यहाँ पे डील कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, उसके बिहाफ पे डील कर रहा है, वो उधर के लॉ में एप्लीकेबल है, मैं उसके नाम से तो नहीं पकड़ूंगा, मैं किसको पकड़ूंगा? एजेंट को। हु विल बी लायबल? एजेंट विल बी लायबल। जैसे मेरे सोसाइटी के बाहर एक्चुअल में हुआ है, ठीक है ना, एक्चुअल में हुआ है कि मेरे सोसाइटी के बाहर एक और है कमर्शियल कॉम्प्लेक्स। आई थिंक आई एम नॉट श्योर, बट नंबर ज्यादा ही होगा, मैं थोड़ा नंबर कम ही बताता हूँ। 40 प्लस, 40 प्लस फ्लैट एंड शॉप खरीदे एक पर्सन ने, मुंबई के किसी एक पर्सन ने। मैंने इसके पहले भी आपको बताया 45 48 ऐसा कुछ तो भी नंबर है, वो 40 प्लस है। लेकिन इतना, अगर तुमको कभी यकीन नहीं हो तो शाम के टाइम में 10 11 बजे के बाद में ना, जब शॉप बंद रहते उस पर टू लेट, है ना, टू और लेट में थोड़ा गैप है ना, टू लेट तो एक ही नंबर लिखा हुआ है। अब बिल्डर तो इतना भी काम है नहीं कि वो रखेगा और भाड़े से देगा, बिल्डर का काम है बेच बुझा के नक्की चुक्की। तो वो पूरे लाइन से उसने खरीदा और उसने उधर फ्लैट भी खरीदा। अब ये जो आदमी है ये मुंबई का बिजनेसमैन है, बट ये मुंबई में भी नहीं रहता, है ना, ये कोई भोरी है जो रहता है मुंबई। मुंबई में उसका बिजनेस है और पुणे में उसने प्रॉपर्टी ली है। ऐसे बहुत जगह उसकी प्रॉपर्टी है,
बुढापे के लिए भाड्याचं इन्कम खाणार आहे ते, मग त्याला काय म्हणायचे ते तुम्ही बघा. ठीक है ना. अरे नालायकानो, तो अब मेरी बात समझने की कोशिश करो. अब एजेंट ने जब उसके बिहाफ पे खरीदे, तो उसका जो भी डाउन पेमेंट रहेगा, जो भी प्रोसीडिंग रहेगा, उसके लिए कौन लायबल रहेगा? एजेंट विल बी लायबल. ठीक है ना. मैं उसके पीछे पीछे अल हबीबी करते नहीं घूमेगा. वेयर द एजेंट. हाँ, नहीं तो ऊँट लेके जाना पड़ेगा. ऊँट उसके. हाँ ए. अरे चुप चुप. हाँ अरे. नाला. वे आया ना. हाँ बस कुछ नहीं बेटा, थोड़ी देर में माचिस लगा लेना वहां पे, मालूम है. वे. अरे. अरे सुनो. डिस्क्लोज द नेम ऑफ हिज प्रिंसिपल और अनडिस्क्लोज प्रिंसिपल, ये कैसे बोल. नहीं मतलब ये बोल रहा है कि मैं एजेंट हूँ, मैं अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बताऊंगा. ठीक है, फिर तो ही प्रिंसिपल कंसिडर कर लेंगे. ये क्या बात हुई. मैं नहीं बताऊंगा. अरे हद हो गई. ठीक है ना. when the agent does not disclose the name of the principal, then there arise a presumption that he himself undertake to be personally liable. अगर वो अपने प्रिंसिपल का नाम नहीं बता रहा है तो who is personally liable? Agent will be the personally liable. ठीक है ना. नॉन एग्जिस्टेंस और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल. इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल मतलब क्या लफड़ा. वेयर द प्रिंसिपल है ना, नो डिस्क्लोज कैन नॉट बी sued, द एजेंट इज प्रिज्यूम्ड टू बी पर्सनली लायबल. ठीक है, आपका प्रिंसिपल इस तरीके का है. नॉन एग्जिस्टेंस और इनकॉम्पिटेंट प्रिंसिपल. अब वो प्रिंसिपल कैसा हो गया? इनकॉम्पिटेंट हो गया. ठीक है, तो क्या उसके अगेंस्ट सब केस कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते. एन एजेंट हु कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ माइनर. पहली बात, माइनर पर्सन क्या एजेंट अपॉइंट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. नहीं कर सकता. हमने बताया था प्रिंसिपल कभी भी साउंड माइंड होना चाहिए और मेजर होना चाहिए. एजेंट आप अनसाउंड कर सकते हो और माइनर कर सकते हो, क्योंकि आपको तो अकल थी, है ना. अब यहाँ पे मैं इससे बढ़िया एग्जांपल ये ले लेता हूँ, ये थोड़ा घटिया सा एग्जांपल है, मैं थोड़ा सा ये ले लेता हूँ उल्टा, मतलब ताकि उसको वैलिडिटी आए. मतलब जब मैंने इसको एजेंट अपॉइंट किए थे, है ना, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया था, तब वो साउंड माइंड था, बाद में वो अनसाउंड माइंड हो गया, वो पागल हो गया. ठीक है, अब किसके अगेंस्ट केस करेंगे? और उसके वो अनसाउंड माइंड होने के बाद में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर हो रहा है एजेंट, वो एजेंट विल बी पर्सनली लायबल. व्हाट आई सेड, आफ्टर बिकमिंग अनसाउंड माइंड. मतलब मैं अभी साउंड माइंड हूं, अभी तक वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा, मैं लायबल हूं. मैं हो गया पागल, मैं आशिकी में डूब गया. ठीक है ना. हाँ, आशिकी में डूब गया मैं, है ना. जहां पे रास्ता बारिश दिखी, मैं कोट निकाल के शुरू हो रहा था. ठीक है ना, अकेला. बेटा पागल हो गया ना, अनसाउंड है. तुम अपनी आशिकी टू मत चालू करो यहाँ पे. हाँ, हम तेरे बिन वो फलाना ढिमकाना ढिमकाना. तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद में एजेंट कंटिन्यूसली फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, जबकि उसको पता चल गया अपना मालिक झालं येड झालंय, है ना. पव्वा मारतं येड कर चाळे करते म्हणून, रस्त्यात थांबून गाड्या सोडतो, इकडे जा तिकडे जा म्हणून. तो उसके लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा. उस केस में कौन लायबल रहेगा? एजेंट. ठीक है. If the agent pretend but it not an actual agent and the principal does not rectify the act but it's his own, it the pretended agent will be himself be liable. मैं गया नवनीत सर के भी आपके शोरूम में गाड़ी उठाने के लिए, मैं नवनीत सर का एजेंट हूँ. ठीक है, क्या इसने कंफर्म किया कि मैं नवनीत सर का एजेंट हूँ? नहीं, मैंने प्रूव करना चाहिए था. फिर उन्होंने फोन भी लगाया. नवनीत सर बोले नहीं, मैं नहीं जानता दीपेश शर्मा कौन है ना. और वो देख रहा शोरूम के सामने से मैं गाड़ी लेके जा रहा हूँ, हु इज लायबल? मैं लायबल. ठीक है, मेरे पीछे भाग और गाड़ी पकड़. कल्याणी नगर पार्ट 2. है ना. और क्या. व्हेन एजेंट एक्सीड्स ऑथोरिटी, ऑथोरिटी के बाहर गया, है ना, वीजा कड़कता था, मजा आ रही. when the agent exceeds his authority, mislead the third person in believing that the agent he has the request authority in doing the act, then the agent can be made liable personally for the breach of the warranty of authority. आप अपने ऑथोरिटी से बाहर जाके काम किए. ठीक है, मैंने क्या बोला था, इसको फ्लैट सेल करने के लिए, मतलब मैंने हर्षवर्धन को बोला कि तूने फ्लैट बेचना है. मैंने इसके पहले बताया, उसको प्रॉपर्टी कोई सस्ते मिल रही थी, उसने खरीद लिया, भले ही मेरे बिहाफ पे खरीदा, ऑथोरिटी के बाहर जाके काम किया. मैंने बोला था सर आपके फायदे, तू फायदा भी था नहीं बोला, नहीं मैं लायबल नहीं. विषय संपला. सिंपल, वो ऑथोरिटी कोई भी रहे, जैसे वो 100 फ्लैट का था, 100 ले लिया, लायबल हो गया नहीं, वो तो बता कि एक एक्सटेंड तक के, बट यहाँ पे मैं लायबल नहीं हूँ, मैं पूरा नहीं रिसाइन कर सकता हूँ अगर वो इनसेपरेबल है. चलो, राइट ऑफ थर्ड पार्टीज. सिर्फ ऐसे ऐसे हेडिंग हेडिंग फटाक से उड़ा दोगे क्या? अरे फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं है ना, याचं बालपण गेलंच नाहीये. भीम बघत जा तू घरी गेल्यावर. असं करून वाचतोय ते. काय जास्त होते काय? त्याची टोपी घाल मग.
म्हणजे तुला आंध्रात आहे. आपला भाऊचा नेम बरोबर आहे म्हणजे याला कसं काय माहिती? हा ना माहित अरे यार, अभ्यास करा. हाँ, ये अब मेरे से 4 कदम आगे है ये, मेरे से 1 2 नहीं, ये ढाई भी नहीं. मैं अपनी बात कर रहा. ठीक है ना. लई होती है. मेरी मला प्यास लगी तो हाँ पिल्ट हो गया रहा. राइट टू थर्ड पार्टीज, राइट ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय अ अनडिस्क्लोज्ड एजेंट. अभी सुनो मेरी बात. ठीक है, एजेंट मेक एन कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हु नीदर नोज नॉर हैज रीजन टू सस्पेक्ट है ना that he is an agent. His principal may require the performance of the contract, but the other contracting party has or against the principal the same right as he would have had against the agent if the agent had been the principal. Wow, बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन दिया आपने. If the principal disclose himself before the contract is completed, the other contracting party may refuse to fulfill the contract if he can show that if he had known who was the principal in the contract, or if he had known that the agent was not a principal, he would not have entered into the contract. क्या समझा तुम्हारे को? तंबूरा. ठीक है, अब मैं बताता हूँ. देखो इन्होंने एग्जांपल दिया, पहले इसको देख लेते. एसएस प्लॉट कोई चगावत है ना. हाँ, फॉर हिमसेल्फ अ टिकट ऑफ आईपीएल. एसएफ ने आईपीएल का टिकट लिया एट वानखड़े स्टेडियम है ना थ्रू आउट एबी. किससे खरीदा? एबी से खरीदा. बिकॉज ऑन पर्सनल ग्राउंड स्टेडियम मैनेजमेंट वुड नॉट हैव इशू द टिकट टू एसएस. क्या एसएस को टिकट इशू किया था क्या? नहीं. किसको इशू किया था? एबी को. एबी से किसने खरीदा? एसएस ने. ठीक है, स्टेडियम मैनेजमेंट में रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिफ्यूज एसएस टू एंटर द स्टेडियम. देखो इसका एक एग्जांपल हुआ है वानखड़े का, सबको पता है. ठीक है, मतलब मान लो अक्षय कुमार है. अक्षय कुमार ने अपने फैमिली के लिए मस्त से वीआईपी बॉक्स खरीदा. खरीदा मतलब टिकट लिया. ठीक है, फिर वानखड़े पे एक सेलिब्रिटी है, इसका आना जाना बनता है ना, जिसका नाम है शाहरुख खान. वो टिकट शाहरुख खान ने लिया और शाहरुख खान पहुंचा वानखड़े. पता है तुमको वानखड़े में बैन था वो, अभी इस साल उसका बैन खत्म हुआ. वो कुछ 5 साल का था, 10 साल का था, अभी खत्म हुआ. हाँ बेटा हाँ, कांड था उसका, जूता फेंक के मारा था उसने पुलिस ऑफिसर को वहां पे ऑन ड्यूटी वाले को, तो उसका प्रोग्राम हो गया था. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या वानखड़े वाले उसको अंदर आने देंगे क्या? नहीं, बोलेंगे अक्षय कुमार को बोला था. नहीं, घर जा. अजी अजी है ना. फिर कर सकते हैं यस, क्योंकि उसको हमने बेचा नहीं था. ठीक है ना, सिंपल सी चीज है. मगर ठीक है, जैसे गंगा धाम में होता है. गंगा धाम में अगर वो फ्लैट पहले था, अब तो किसको भी बेचो. पहले ऐसा था कि आप फ्लैट बेचोगे सोसाइटी को पूछ के बेचना. हमने जिसको बेचा आपको उसको ही बेचना पड़ेगा. नोन में आप थर्ड पर्सन को नहीं बेच सकते. ठीक है, तो वो मना कर देंगे प्रिंसिपल एजेंट. चलो, performance of contract with agent supposed to be a principal. When agent does not disclose that he is acting as an agent and the principal require the performance of the contract, then the principal can obtain such performance subject to the right and obligation subsisting between the agent and the other party to the contract. A who owes 50,000 rupees from B. A नालायक आदमी है, B से 50,000 रुपए लिया DMI करके. ठीक है, सेल्स 1 लाख रुपीज वर्थ ऑफ राइस टू बी. ठीक है, उसने कितना राइस बेचा उसको? 1 लाख रुपए का. A is acting as an agent for the C in the transaction. A किसके लिए एक्ट कर रहा है? C के लिए एज ए एजेंट. बट B has no knowledge nor reasonable ground of ना suspicious कि ये साला नालायक आदमी उसके टीम से खेल रहा. That such in this case C cannot compel B to take the rights without allowing him to set off A's debt. मतलब क्या हुआ? तब तक उसको राइस नहीं बेचेगा. चलेगा क्या ऐसा? नहीं. देखिए, 3 पार्टी. ए ओस 50,000. ए ने पैसा लिया, पैसा लिया रुपीज टू बी. ठीक है ना, ओस बी किससे लिया? बी से लिया. ठीक है ना, पैसा दिया इसने, पैसा 10,000 वर्थ राइज टू बी. ठीक है, ए इज एक्टिंग एन एजेंट फॉर सी. सी कौन है? ए इज एक्टिंग, सी इज प्रिंसिपल. अरे हाँ या ना. ए इज हुम?
agent. But B has no knowledge nor reasonable ground of suspicion that in this case C cannot compel B. ठीक है, सी मना नहीं कर सकता किसको, बी को, कि टेक द राइस विदाउट अलाउिंग हिम टू सेट ऑफ एज डेप। जब तक के एज के डेप सेट ऑफ नहीं हो जाएंगे, ठीक है, ये पैसा लिया, ये जब तक के डेप नहीं देगा तब तक के आप उसको राइस मत बेचना, ऐसा सी बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। ठीक है, ऑप्शन टू थर्ड पर्सन स्यू एजेंट और द प्रिंसिपल। अब इसके पास में ऑप्शन है, किसको पकड़ू? एजेंट को पकड़ू क्या प्रिंसिपल को पकड़ू? पकड़ा पकड़ी खेल रहे, ठीक है बेटा, हाँ ज्यादा नहीं। राइट टू अ पर्सन डीलिंग विद एन एजेंट पर्सनली लायबल, राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल। अब वो एजेंट के साथ में डील कर रहा है, कौन पर्सनली लायबल रहेगा देखना। इन केस वेयर द एजेंट इज पर्सनली लायबल, अ पर्सन डीलिंग विद हिम मे होल्ड इधर हिम और हिज प्रिंसिपल और बोथ ऑफ देम लायबल। मतलब क्या है, ठीक है ना। अब देखिए कि ऐसी केसेस के अंदर में जहां पे एजेंट पर्सनली लायबल रहेगा, तो जो पार्टी है वो या तो एजेंट के अगेंस्ट केस कर सकता है या तो प्रिंसिपल के अगेंस्ट कर सकता है। तो उसके पास में ऑप्शन है कि किसके अगेंस्ट में केस करनी है, ठीक है ना। तो चलिए, consequence of inducing agent or principal to act on behalf of that principal or agent will be held exclusively liable. Who will be liable? Exclusively agent. When a person who has made a contract with an agent induce the agent to act upon the behalf that the principal only will be held liable, or induce the principal to act upon the belief that the agent only will be held liable, he cannot afterward hold the liable the agent or principal respectively. क्या बोल रहा है, इसको खुद को नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। Consequences of inducing agent or principal to act on behalf of that principal or agent will held exclusively liable. अब देखिए यहाँ पे लाइबिलिटी किसकी है, एक्सक्लूसिव लाइबिलिटी अपने को देखनी है। एक्सक्लूसिव लाइबिलिटी अगर प्रिंसिपल की आती है तो हम किसके अगेंस्ट केस करेंगे, और अगर एजेंट की आती है तो देखो सिंपल है, इसमें मिक्स कर दिया दो चीजें। मैंने हर्षवर्धन को एजेंट अपॉइंट किया था प्रॉपर्टी बाय करने के लिए, अगर उसमें कुछ भी हो, उसने प्रॉपर्टी बाय करी, इस केस के अंदर में थर्ड पार्टी किसके अगेंस्ट केस कर सकता है, मेरे अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? प्रिंसिपल के अगेंस्ट। पहली चीज, ऑथोरिटी के बाहर गया, एक्सक्लूसिवली लाइबिलिटी किसकी है, हर्षवर्धन की। कौन लाइबल? एजेंट। खत्म, ठीक है। रिवोकेशन ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है, रिवोकेशन ऑफ ऑथोरिटी, ऑथोरिटी का रिवोकेट करना मतलब क्या करना, कैंसिल कर देना, ठीक है। कितना बचा है? थोड़ा ही बचा, ज्यादा नहीं है, बस हो गया फिर तो, ठीक है ना। नहीं नहीं, काय का टाड़ है, कल से इकोनॉमिक्स चालू करने का ना तुम्हारा 5 घंटे। हाँ ठीक है ना, हाँ देखते ना, बस बारिश भी रुकने में है ना, थोड़ी रिमझिम गिर रही है। रेनकोट कौन कौन लाया? कोई नहीं, हाँ बोल भाई, रेनकोट लाया, ठीक है, तो तुम्हारे फायदे में हो तुम, है ना। तो तू किससे जाता है, गाड़ी से? बस से? बस में रेनकोट पहन के जाएगा? तू कैसे आ रहा है? अबे तू कैसे जा रहा है पूछा? बस से जा रहा है? जिसके पास में नहीं, इनके रेनकोट ले लो रे भाई, छीन लो इनसे, बस वालों से। बस वाले को लगता है क्या? आओ, तुमच्या तर अक्कल येऊन शून्य आहे ती, इतकी काय फायदा आहे त्यांचं जाऊन? अरे माझं वय, लॉकिंगचं आता नको, हा, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, दिसंबर फॉर्म भर लगा। चलो आ जाओ, सुनो। रिवोकेशन ऑफ ऑथोरिटी, टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी। टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी मींस पुटिंग टू एन एंड, ए बस, लीगल रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशनशिप कर रहे हैं हम खत्म, ठीक है। देखो क्यों हो रहा है खत्म, मालूम है तुम्हारे को? एज पर न्यूमरोलॉजी, टी 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 है, इन बिगाड़ा काम बिगाड़ा लफा,
ठीक है, नहीं है बेटा। उस दिन मैंने बहुत चीजें नोटिस करी, तेरे पापा ने कब हाथ ऊपर करे, तूने कब हाथ ऊपर करे। रिवोकेशन, रिवोकेशन, रिनंसिएशन, कंप्लीशन, अब एक एक करके पढ़ते आओ, है ना। रिवोकेशन एंड एजेंसी में बी टर्मिनेटेड, है ना, may be terminated by the principal revoking the authority of the agent. Principal may revoke the authority given to its agent at any time before the authority has been exercised, है ना, so as to bind the principal. However, the principal cannot revoke the authority given as agent after the authority has been partly exercised so far as regarded as an agent. Obligation देखो सिंपल, मैं बहुत सिंपल बताता हूँ, है ना। मैंने इसको बताया कि भैया मेरे लिए तो प्रॉपर्टी खरीद, है ना, प्रॉपर्टी खरीद बोलने से अच्छा मैंने इसको बोला कि मेरे लिए तो एक नहीं साइट कंस्ट्रक्शन करके दे। बिफोर स्टार्टिंग विद द कंस्ट्रक्शन, ये कोई भी एक्टिविटी चालू करने के पहले क्या मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ? हाँ कर सकता हूँ, बट इसने मतलब ने काम चालू किया, आधा काम हो गया, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ क्या? नहीं, है ना। ऐसा कैसा सिंपल, इतना ही बोला। रिवोकेशन मतलब कब सिंपल है, तो काम चालू करने से पहले। एक्सरसाइज मतलब क्या है, उसको करने से पहले आप कैंसिल कर सकते हो। अगर उसने उसके लिए अरेंजमेंट भी कर दी होगी ना सारी, फिर भी नहीं कैंसिल कर सकते। अरेंजमेंट मतलब कैसी, कि मतलब मान लो कि इसने, अब मैंने कंस्ट्रक्शन के लिए बोला, इसने सीमेंट वाले को पैसे दे दिए, स्टील वाले को पैसे दे दिए, सबके लिए पैसे दे दिए, अब तुम कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दिया, एक्सरसाइज कर लिया। अगर वो सिर्फ प्लान बना रहा, अभी एग्जीक्यूट करना बाकी है, तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ। Then compensation of revocation by the principal. If there is premature revocation of agency without sufficient cause, the principal must compensate the agent for such revocation. भाई ने, है ना, एकदम मस्त से रात को बैठ के पेपर के ऊपर में प्लान बनाया, ऐसा कंस्ट्रक्ट करेंगे, वैसा करेंगे, अपने जो भी इंजीनियर है उनको बुलाया, इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, कहाँ से सब 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 पहले से प्लान करके रखेंगे ना। ऐसा थोड़ी ना एक फ्लोर बनाएगा फिर प्लान 6 फ्लोर, ऐसा करता क्या तो ना। उसके मन में होगा एक फ्लोर ऐसे तरीके से बनाऊंगा, दूसरा फ्लोर इस व्यू से बनाऊंगा, म्हणजे बिल्डिंगची म्हणजे हा मला हे बघा पूर्ण बोलत जावा। असं पाहिजे असं सुन दोन इवोकेशन ऐसे मेरे मन में है कि भैया मैं इससे काम नहीं, बोलना पड़ेगा ना उसको। अरे नोटिस टू रिवोकेशन, ठीक है ना। When the principal having justification to do so, he must give reasonable notice of such revocation to the agent. Otherwise, he can be liable to pay compensation for any damages caused to the agent. मतलब क्या है, मेरे को एक ही बिल्डिंग का अभी तक का कंस्ट्रक्शन चालू नहीं हुआ था, इसके साथ में मेरे को कॉन्ट्रैक्ट क्या करना था, कैंसिल करना था, रिवोक करना था एज ए प्रिंसिपल एजेंट। मेरे मन में था, मैंने बोला आज करता हूँ, कल करता हूँ, आज करता हूँ, उसका 2 फ्लोर चढ़ा दिया उत्ते में, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब मैं कैंसिल कर सकता हूँ नहीं, अभी अगर मैं कैंसिल कर रहा हूँ, इसको इसके डैमेजेस मेरे को पे करने पड़ेंगे, तुमको उसको नोटिस देके इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया खत्म, रहने तो 2 फ्लोर पे रहने, तेरा जितना बनता 2 फ्लोर के हिसाब से ले, ठीक है ना। देन रिवोकेशन एंड रिनंसिएशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड मतलब क्या होता है ना। एक इम्प्लाइड मतलब क्या, एक्शन, कैसे अभी समझना। रिवोकेशन ऑफ एजेंसी में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इन द कंडक्ट ऑफ द प्रिंसिपल, समझ में आता है कैसे। मान लो कि इसने मेरे को मैप बताया, मेरे को बोला सर है अपने को काम स्टार्ट करना है, आप मेरे को 1 हफ्ते के अंदर में हाँ या ना का जवाब दो, ठीक है। अगर आपने नहीं दिया जवाब तो मैं समझ जाऊंगा ना, मैंने जवाब ही नहीं दिया, इम्प्लाइड है ना। इसने बोला 1 हफ्ते में मेरे को हाँ का जवाब चाहिए आपका, मैंने नहीं दिया जवाब। हाँ नहीं है मतलब क्या है, नहीं है। अगर हाँ रहता तो बोल देता, 1 हफ्ता बीत गया, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, ये कौन नहीं चालू कर सकता। मैंने हाँ बोला क्योंकि इसने बोला था कि सर जब आप बोलेंगे हाँ काम शुरू करूंगा। बिना काम मैंने बोले इसने काम शुरू कर दिया। कितनी बार होता है घर में बहस हो जाती, देखना। पेंटिंग वाले का होता है, जैसे अभी मान लो कि फर्नीचर और पेंटिंग का तुमने काम दिया, एक आदमी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे देते, फर्नीचर का भी काम उसी को दिया, इंटीरियर वाले को, और पेंटिंग का भी उसको दिया। तुमने क्या बोला कि भैया आप पहले तो फर्नीचर का काम कर, वो बोला ठीक है सर मैं पेंटिंग का काम चालू नहीं करूंगा जब तक कि आप बोलोगे नहीं। बड़े शाने ने सोचा पहले पेंटिंग कर लेता फिर फर्नीचर बनाता, कर दिया। मैंने बोला था नहीं, मैं लायबल नहीं हूं, ठीक है, इसका 1 रुपया नहीं दूंगा मैं, फिर वो खराब हो अच्छा हो, ठीक है। अब तो दीवार घिसते पट बैठ के उधर। रिनंसिएशन बाय
एजेंट रिनंसिएशन मतलब क्या होता है? द एजेंट में रीअनाउंस द बिजनेस ऑफ एजेंसी इन द सेम मैनर इन विच द प्रिंसिपल हैज द राइट ऑफ रिवोकेशन. In the first place, if the agency is for a fixed period, the agent would have to compensate the principal for an premature renunciation without sufficient cause. वाह रे बेटा वाह. Secondly, a reasonable notice of the renunciation is necessary. Length of the notice, है ना, ऐसा लंबा चौड़ा टाइम पीरियड ऑफ नोटिस इज टू बी डिटरमाइंड बाय द सेम प्रिंसिपल व्हिच अप्लाई टू अ रिवोकेशन बाय द प्रिंसिपल. If agent renunces without proper notice, he shall have to make a good any damage thereby resulting to the principal. Renunciation मतलब क्या है? इसने बोल दिया मैं एजेंट काम नहीं करूंगा, ठीक है, उसकी वजह से अगर मेरे को कोई डैमेजेस हुए होंगे तो वो पे करने के लिए लायबल है. उसने रीजनेबल टाइम पीरियड के अंदर में मेरे को इन्फॉर्म करना चाहिए. जितना लेट करेगा उतना वो लायबल रहने वाला है. ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हमने पहले ही बताया कि उतना ज्यादा मेरे को डैमेजेस होगा. अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे मैंने बोला कि मेरे को गाड़ियां खरीद के दे, है ना, मेरे को काय का बिजनेस चालू करने का, टूर्स और ट्रैवल्स का बिजनेस चालू करा. इसको बोला था नालायक आदमी को मैंने कि मेरे को अगस्त में गाड़ियां खरीद के दे. ये बोला सर खरीदता हूँ. और इसने बोल दिया सितंबर के एंड में कि मैं आपके लिए काम नहीं करूंगा. भैया मेरा सीजन चला गया, अब अक्टूबर के पास में आती है दिवाली. दिवाली में गाड़ियों की प्राइस हो गई मतलब मान लो महंगी. किसकी वजह से महंगा खरीदना पड़ा मेरे को? इसकी वजह से. डैमेजेस कौन देगा? ये आदमी देगा. इतना फटके मारूंगा ना इसको, ठीक है ना, पहले लींबू की जगह तो इसका सिर रख के फोड़ूंगा, ठीक है ना, ऐसे गाड़ी लेके जाऊंगा, चक्का ठप को नहीं फूटेगा है. तू बरोबर, तू बरोबर. नहीं नहीं, ये जो ये रखा नहीं जाता, ये फोड़ा ही जाता है. और आदमी गुस्से में रखता नहीं है, आदमी गुस्से में फोड़ता ही है. ऐसा कोई किसी को नहीं बोलता तेरे कान के नीचे दो रखूंगा, तेरे को फोड़ दूंगा. फूटता नहीं ना कभी आदमी, बट बोलते टाइम तो फूटता ही है. ये का बुक तोड फोडील, करू दे त्याला, असं काही बोलू नको तू. हाँ, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, अरे नालायक को, कंप्लीशन ऑफ बिजनेस एजेंसी इज ऑटोमेटिकली एंड बाय ऑपरेशन. एंड है यहाँ पे, ऑटोमेटिकली एंड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टर्मिनेटेड व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटेड. वो एंड नहीं एंड है, ठीक है. मतलब मैंने इसको कंस्ट्रक्शन के लिए बोला था, जैसे कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया हमारा रिश्ता खत्म. Thus, for example, the authority of the agent appointed to sell goods ceases to be exercisable when the sales is completed. मैंने इसको एक नहीं 100 फ्लैट के लिए एजेंट अपॉइंट किया था, 100 फ्लैट बेच दिए, इसका मेरा रिश्ता खत्म. उसके बाद में उसने अगर 101 को अभी फ्लैट बेचा तो उसके लिए मैं उसको कमीशन नहीं दूंगा. मैंने तेरे को 100 फ्लैट बेचने के लिए बोले थे, बोले सर मैंने तो आपका भला भला गया माती लेने को, ठीक है ना. डेथ ऑफ इन और डेथ और इंसैनिटी. अब इंसान हो क्या नहीं तो तुम, कैसे नालायक हो? An agency is determined automatically on the date of insanity of principal or the agent. Winding up of the company or dissolution of the partnership has the same effect. Act done by the agent before the death would remaining binding. Act done by the मतलब क्या है? मैंने इसको बोला था 100 फ्लैट बेच के देना, ठीक है ना, इसने 50 फ्लैट बेचे, मैं निपट लिया. ये कितने के लिए परमिशन लायबल है? 50 के लिए, है ना. अब इसके बाद में भले ही वापस वही बात है, मेरे मरने के बाद में भले ही इसने 10 क्या है 50 फ्लैट वो और बेचे होंगे. कितने बेचा टारगेट? 100 का. और ये मेरे घर पे आके बोलेगा और दीपेश सर ने 100 फ्लैट बेचने को बोले थे. दीपेश सर जिस दिन निपटे उस दिन कितने बेचे थे? 50. हम कितने का लायबल? 50, क्योंकि दीपेश सर चलेगा और ये राज भी उनके साथ चला गया, ये कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ चला गया. तेरे को पैसे चाहिए, तू भी ऊपर जर मांग ले, मेरे घर वाले बोल सकते हैं. अब तू आना है तो मिलने आ जाना ऊपर, ठीक है ना. मैं वरना भरपूर काही दिसत रे. आज तुझा व्ह्यू इतकं लक्ष काय? तू सकाळी सकाळी कोणता व्ह्यू बघून आलाय? नाही म्हणजे मी तुला विचारू शकतो, नंदूला विचारू शकत नाही. नंदू नंदूचं हॉस्टेल असे की दरवाजा उघड की हाँ, अरे यार चला. हा, नितीशचा वेगळा कार्यक्रम आहे. ठीक आहे, इथे आहे
आधार कार्ड कुठे गेला? अपने पास में सब है भैया. अब सुनो. अरे प्रिंसिपल इंसॉल्वेंसी एंड एजेंसी एंड ऑन द प्रिंसिपल बीइंग एडजुडिकेटेड इंसॉल्वेंट. अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो तुम्हारी एजेंट प्रिंसिपल की रिलेशनशिप खत्म. ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ टाइम, मैंने बोला था कि भैया 1 साल के अंदर में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए. 1 साल तक के जितना इसका बनता मैं उतने के लिए लायबल रहूंगा. उसके बाद में 1 रुपए के लिए मैं लायबल नहीं रहूंगा, क्योंकि 1 साल के बाद में टाइम पीरियड एंड, हमारा एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एंड. व्हाट इज द एजेंट है ना, व्हेन द एजेंसी इज इररिवोकेबल. इररिवोकेबल मतलब क्या होता है? अब उसका समय चला गया. When the agent is personally interested in the subject matter of the agency became a irrevocable. Section 202. अच्छा अच्छा. मग तुला पण नजारे बघायचे आहेत ना, बरोबर आहे. आहे ना. हा. व्ह्यू. आता मी बोलू पण शकत नाही, तू वरनं व्ह्यू बघ म्हणून. State as himself and interested in the property which form the subject matter of agency. The agency cannot, in the absence of an express contract, be terminated to prejudice of such interest. सुनो रे बेटा, मत टाइम पास करो. A gives authority to B to sell A's land and the pay of himself out of the proceed the debt due to him from A. A cannot revoke his authority nor can it terminated by his insanity or death. What it means बेटा, क्या हुआ यहाँ पे? ऐसा कुछ नहीं है. ए कंसाइन 100 है ना बेल्स ऑफ कॉटन टू बी. ठीक है ना, कंसाइनमेंट. ए ने 100 बैग दिए बी को, हु हैज मेड एडवांस टू हिम ऑन सच कॉटन. ठीक है, इसने इसको क्या दिया? एडवांस दिया. एंड डिजायर बी टू सेल द कॉटन. ठीक है ना, बी क्या करने वाला है? कॉटन को सेल करने वाला है. एंड टू रीपे हिमसेल्फ आउट ऑफ द प्राइस द अमाउंट हिज ओन एडवांसेस. जो बी ने एडवांस दिया था ए को, वो जो बेचेगा उसमें से वो रिकवर करने वाला था. ए कैन नॉट रिकवर दिस ऑथोरिटी नॉर इट इज टर्मिनेटेड बाय हिज इंसैनिटी और डेथ. ठीक है, क्या हुआ? ए ने कंसाइन किए थे 1000 बिल्स टू बी, है ना. बी उसको बेच के अपने पैसे रिकवर करने वाला था और बी ने उसको ऑलरेडी एडवांस दे दिया. ठीक है, एजेंट ने एडवांस दिया. तो इस केस में आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भैया बी बेच के अपना पैसा निकालने वाला था उसमें से. चाहे आप मर जाए, चाहे आप जो इंसानिटी हो जाए, मेरे को कोई लेना देना नहीं है. इफेक्ट ऑफ टर्मिनेशन, खत्म हो जाता सब कुछ. व्हेन टर्मिनेशन ऑफ एजेंट्स ऑथोरिटी टेक इफेक्ट एज द एजेंट एंड एज अ थर्ड पर्सन. ठीक है बेटा, रहने दो थोड़ी देर के लिए. द टर्मिनेशन ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट डज नॉट सो फार एज रिगार्ड. काय का आवाज आ रहा बेटा? रहने दे, बोल रहा हूं तो. तुला ती आवडती बातली ना. हा. So far regarded the agent take effect before it became known to him, or so far as regarded third person before it became known to them. क्या हुआ? A direct B to sell goods for him. ठीक है, अब B कौन है? Principal. Agrees to give B 5% of commission on the price जितने पे गुड्स बेचेगा. A afterwards by later revoke B's authority, है ना. B after the letter is sent but before receive it sell a goods rupees 1 lakh rupees, then the sale is bound on A and B is entitled 5000 rupees. सिंपल है. मेरे को तुमने इसको बोला था कि भैया मेरे ब्याह पे फ्लैट खरीद लेना 100. मैंने इसको नोटिस देके बोल दिया कि भैया कोई खरीदने की जरूरत नहीं, रिश्ता खत्म. इसने 10 फ्लैट खरीद लिए. क्या 10 फ्लैट का कमीशन देना बनता? कॉमन सेंस. एजेंट ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द प्रिंसिपल. ठीक है ना. देखो, when an agency is terminated by the principal dying or becoming of unsound mind, the agent is bound to take on behalf of the representative of his late principal or reasonable step for the protection and preservation of the interest interested to him. उसको जो काम बोला गया है उसका पूरा ध्यान देगा वो. ठीक है. एजेंट्स ड्यूटी ऑन टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी बाय द प्रिंसिपल डेथ, वो सारी एक्टिविटी कैरिड आउट करके सौंप देगा उसको बिफोर डेथ. टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स ऑथोरिटी. सब एजेंट अलाउड है क्या? अनलॉफुल है. ठीक है ना. सब एजेंट अलाउड नहीं, सब्स्टिट्यूट है.
ठीक है ना, हाँ सिंपल बात है। और वो किसके ऑर्डर फॉलो कर रहा है? पूरे एजेंट के। हु विल बी लायबल? एजेंट विल बी लायबल, प्रिंसिपल विल नॉट बी लायबल। ठीक है ना भैया, तू कुछ भी कर ले, हम तो वैसे ही खत्म कर रहे हो। टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स ऑथोरिटी। ठीक है, टर्मिनेशन ऑफ सब एजेंट्स ऑथोरिटी। द टर्मिनेशन ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ एन एजेंट कॉज द टर्मिनेशन, है ना, सब्जेक्ट टू द रूल ऑफ द अथॉरिटी ऑफ ऑल सब एजेंट्स अपॉइंटेड बाय। कैसे लोग है तुम? द टर्मिनेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ द एजेंट कॉज द टर्मिनेशन। मैंने अगर हर्षवर्धन के साथ में एजेंट था मेरा, और हर्षवर्धन ने अनिकेत को सब एजेंट रखा था, मैंने अगर हर्षवर्धन के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया तो आगे की विषय संपला। पहिली बात तो अनलॉफुली है, बात तो इधर ही खत्म है। ठीक है ना, विषय संपला। घर पे जाके इसको रिवीजन कर लो। आज लॉ हो गया, कल से इकोनॉमिक्स फुल फ्लेज। ठीक है, कल से इकोनॉमिक फुल फ्लेज। चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।